बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा शेयर करूंगी, जिनकी प्रोपेगेशन का टाइम है बहुत ही बेस्ट टाइम है। इनकी हमने अभी कटिंग लगानी कैसे है, लीफ से हम किस तरीके से प्रोपेगेट करेंगे प्लांट को, लीव लेने कैसे है, कौन सी लीफ से प्रोपेगेशन हो सकती है, किस लीफ से नहीं हो सकती, कटिंग हमने किस तरीके से लेनी है, इसको लगाना कैसी सॉइल में है, सॉइल हम इसके लिए कैसे तैयार करेंगे, लीफ से प्रोपेगेशन आपने किस तरीके से करनी है कि हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिले, कुछ दिनों में ही बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियोज़ को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हमने फिर सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि हमने सॉइल कैसी लेनी है प्रोपेगेशन के लिए और कटिंग्स के लिए। जो मैंने सॉइल तैयार की है बेस्ट सॉइल है। आप पाकिस्तान में जहां भी है, किसी भी कंट्री में है, तो ये बेस्ट सॉइल है सकुलेंट के लिए। इसमें मैंने जो ऐड किए हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है आपको मैं बताती हूँ। ये मैंने जो ली है ये है लीफ कंपोस्ट, और इसमें कुछ सॉइल है गार्डन सॉइल। आपके पास कोई भी सॉइल हो उसमें आप ये चीज़ें मिक्स करेंगी तो आपकी जो सॉइल है वो बेस्ट सॉइल होगी सकुलेंट के लिए। इस सॉइल में आपकी जो प्लांट्स है कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए, इसमें मैं ये जो मैंने सॉइल ली है इसमें मैंने डाली है कुछ सैंड। इसमें पहले हमने लीफ कंपोस्ट लेनी है, लीफ कंपोस्ट बेस्ट है सकुलेंट के लिए। फिर मैंने सैंड डाली है, कुछ हमने सॉइल लेनी है। इसके बाद सैंड आपने लेनी है ज़रूर, सैंड आपने इसमें ज़रूर मिक्स करनी है। इसके बाद आपने लेनी है इसमें लीफ कंपोस्ट। इसमें पहले से जो लीफ कंपोस्ट थी थोड़ी सी कम थी, तो सॉइल, सैंड, लीफ कंपोस्ट, ये तीन चीज़ें आप इक्वल लेंगी। सैंड और सॉइल जो है आपने कम लेनी है, लीफ कंपोस्ट आपने ज़्यादा लेनी है। मतलब 100% में आपने 40% लेनी है लीफ कंपोस्ट, 20% आप लेंगी सॉइल, 20% आप लेंगी सैंड, और 10% हम और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसके बाद हमने इसमें लेनी है कुछ जो नीम कली है वो लेनी है। इसके अलावा आपके पास नीम कली नहीं है तो ये इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है ये है वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट आपके पास है या नहीं है, अगर है तो ऐड करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। बोन मील बहुत ज़रूरी है, बोन मील आपने ज़रूर ऐड करनी है। एक मुट्ठी तक आप इसमें बोन मील ज़रूर ऐड करेंगे। बोन मील स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, बेस्ट है सकुलेंट प्लांट के लिए। इसके बाद हम इसमें परलाइट और कोकोपीट भी ऐड करेंगे, लेकिन मैंने इसमें जो थोड़ी सी पहले से मेरी मिट्टी में मिक्स थी, अभी मेरे पास और नहीं है तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। लेकिन आपने 20% कोकोपीट और 20% आपने इसमें जो परलाइट है वो भी ऐड करनी है, तो आपकी बेस्ट सॉइल बन जाएगी सकुलेंट के लिए। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम पॉट लेंगे। इसमें इसलिए मैं इस बार इस पॉट में लगा रही हूँ, लीफ को प्रोपेगेशन के लिए रख रही हूँ, क्योंकि जब मैं पहले किसी छोटी चीज़ में सारे लीव्स रख लेती थी, किसी भी पॉट में या किसी और चीज़ में, तो उसको फिर दोबारा शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। पिछले साल मैंने सारे लीव्स एक साथ ही रखे थे, एक छोटे ट्रे में या पॉट में, किसी बॉक्स में, तो फिर बहुत मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई थी उसको शिफ्ट करना। तो मैंने इस तरह आप सकुलेंट की सॉइल बना ले, सारे पॉट्स भर ले, छोटे छोटे पॉट्स, एक एक पॉट में हम 5-6 लीव्स रखेंगे। तो इसके बाद फिर हमने इसको 4-5 महीने तक इसी पॉट में रहने देना है। इसी पॉट में ये अच्छी तरह से ग्रो भी होंगे। फिर इससे 1-2 प्लांट आप कुछ महीनों बाद शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि सकुलेंट की बेस्ट सॉइल है नीचे, ऊपर हम एक लेयर सिर्फ थोड़ी सी कोकोपीट आप इसके ऊपर डाल देंगे और लीव्स को रख लेंगे, क्योंकि लीव्स की जो रूट्स होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उसके लिए ऊपर लेयर एक कोकोपीट का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सारे लीव्स को हमने फिर रखना कैसी जगह पे है, उसके लिए उसकी जब प्रोपेगेशन को 1 हफ्ते के बाद हमने इस पर कैसी स्प्रे करेंगे जिससे इसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी और बेबी प्लांट जो है वो निकलना जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह
तरह से उसकी ग्रोथ होगी अगर हम वो फर्टिलाइज़र का स्प्रे करेंगे। तो वो भी एंड में आपको मैं बताती हूँ कि हमने कौन सी स्प्रे इस पर करनी है लास्ट में और कितने दिनों के बाद, क्योंकि फ़र्टिलाइज़र जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपने इस बात का ख्याल ज़रूर करना है कि उसको आपने कितने दिनों के बाद करना है और कि कैसे उसको तैयार करना है। तो ये देखिए ये सारे पॉट्स मैंने तैयार कर लिए। अब इसमें मैं रखूँगी जो लीव्स है वो उसके जो लीव्स है एचवेरिया के, तो ये रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि हमने लीफ को किस तरीके से लेना है। कुछ मैं कटिंग्स लूँगी और कुछ हम लीव्स लेंगे। अब ये लीव देखिए इस तरीके से आपने लीव्स लेना है कि ये जो नोड एरिया है ये कट ना हो, ये पूरा ठीक ही रहे, वरना अगर ये थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए तो फिर इसकी प्रोपेगेशन नहीं होगी। ये देखिए अब इसको अगर आपने इस तरीके से लीफ को कट कर दिया तो ये प्रोपेगेशन फिर नहीं होगी इसके लीफ की। इस तरीके से आपने नोड के साथ नोड एरिया से ही आपने लीफ को आराम से कट करना है कि ये जगह जो है इसका जो नोड है ये ख़राब ना हो और यही से ही इसकी प्रोपेगेशन स्टार्ट होगी। इसके बाद हम लेंगे कटिंग। सारे जितने भी आपके पास एचवेरिया है इस टाइम पे आपने उसको ऊपर से कट कर देना है 1 इंच तक 1.5 इंच तक, ताकि और हमने इसके जो ऊपर के नीचे के जो सारे लीव्स है इसको हमने हटा देने हैं, क्योंकि लीव्स को हम प्रोपेगेशन के लिए रखेंगे और कटिंग हमने लगानी है। तो यही एक प्लांट हमारे पास और तैयार हो जाएगा और जहाँ से हमने कटिंग ली है तो उस स्टेम में और बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 प्लांट मैं नर्सरी से लेके आई थी 2 साल पहले और अभी आप देख सकते हैं 2 सालों में मैंने कितने ज़्यादा इसके प्लांट्स तैयार कर लिए। इसी तरीके से मैं करती हूँ हर साल। सारे जो मदर प्लांट होते हैं उसको ऊपर से कट कर देती हूँ इस तरीके से और नीचे से सारे लीव्स हटा के। अब यहाँ पे देखिए ये सारे मैंने प्रोपेगेशन की थी पिछले साल और आप देखिए कितने खूबसूरत इसके प्लांट्स तैयार हुए हैं। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप जब भी लीव ले तो उसके लिए पहले आपने सारे पॉट्स में पानी देना है अच्छी तरह से, ताकि आपके जो प्लांट्स है वो हेल्दी हो और जब उसकी आप प्रोपेगेशन करें तो हेल्दी प्लांट से करें। इस तरीके से हमने ऊपर के सारे जो यहाँ पे सारे मदर प्लांट है एचवेरिया के, तो इसको मैं कट करूँगी और इनके ये सारे नीचे के लीव्स हमने हटा देने हैं इस तरीके से। तो इसको हम लगाएंगे अलग पॉट में। इसके सबसे पहली बात यह है कि इसको आपने इस टाइम पे ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे इस पे सारे दिन की लाइट आए, लेकिन हल्की ग्रीन नेट भी ऊपर हो के ओस से बचे। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ये बेस्ट टाइम होता है सकुलेंट की ग्रोथ का। एचवेरिया के लीव सीडम कोई भी सकुलेंट प्लांट है आपके पास तो इस टाइम पे इसकी प्रोपेगेशन बहुत ही अच्छी तरह से होती है और बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है कि इसको मैं इसी पॉट में लगा लूँगी। इस पॉट में इन सारे पॉट्स में मैंने यही सकुलेंट की सॉइल डाली है और कोई भी प्लांट मेरा इस बार गर्मियों में भी ख़राब नहीं हुआ। सकुलेंट के प्लांट अक्सर पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर पाते, लोगों के ख़राब हो जाते हैं। अगर इस तरीके से आप केयर करेंगी, सॉइल इस तरीके से बनाएंगी तो आपके सकुलेंट ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए इसमें मैंने इस पॉट में भी मैंने इसी पॉट में इसको लगा लिए, इसकी कटिंग लेके इसी पॉट में। तो ये जो स्टेम है इसमें और बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी मैं इससे कुछ लीव्स लूँगी और कुछ ये जो स्टेम ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो उसको मैं छोड़ दूँगी। इसके बाद जो भी यहाँ पे मैंने प्लांट्स लगाए हैं ये जिनकी स्टेम काफ़ी लंबी है तो इसको मैं कट करूँगी। तो ये हमने लगाने हैं अब और पॉट्स में। ये जो सॉइल मैंने आपको बताई है वही सॉइल मैंने सारे पॉट्स में डाल दी है। ये कुछ दिन पहले मैंने इसमें रखी थी, ये देखिए कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो कितनी अच्छी इससे लीफ की ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो ये बेस्ट टाइम होता है, इस टाइम पे आपके लीफ से प्रोपेगेशन 100% आपको रिज़ल्ट मिलता है। गर्मियों में आप लीव नहीं रख सकते, ना बहुत ज़्यादा जो जून जुलाई अगस्त सितंबर में आप लीव नहीं रख सकते। अक्टूबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के एंड तक आप रख सकते हैं। जनवरी और फरवरी में फिर ना रखें, क्योंकि जब इसकी प्रोपेगेशन होती है और डायरेक्ट इस पे फिर फरवरी में मौसम चेंज हो जाता है तो उसकी वो जो ग्रोथ है वो फिर अच्छी तरह से नहीं होती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप दिसंबर 15 दिसंबर से पहले ही सारे लीव्स रख ले जो आपने प्रोपेगेट करने हैं। तो
तो ये टाइम बेस्ट होता है, आपको फरवरी तक तैयार आपके जो प्लांट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो वो फिर गर्मियों में सरवाइव कर जाते हैं। वरना अगर आपने लेट रखे तो वो बेबी प्लांट्स फिर अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते, सारे बेबी प्लांट्स आपके फिर ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि इस वक्त तो आप इसको सनलाइट वाली जगह पे रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में फिर आपने इसको शेड में रखना है। और पानी भी आपने फिर रेगुलर देना है, लेकिन कम, इतना ज़्यादा भी नहीं। अब ये सीडम है, सीडम को भी हम इसी तरीके से प्रोपेगेट करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में सिर्फ एचवेरिया के प्लांट्स ही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो डिटेल से आपको बताना भी पड़ता है कि हमने एक प्लांट की प्रोपेगेशन, कटिंग, हर चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगी अभी आज की वीडियो में साथ साथ। तो वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये देखिए, अब इसकी हमने कटिंग ले ली। जब कटिंग ले ली तो फिर आपने क्या करना है, इन सारे प्लांट्स को एक दफ़ा आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिनकी हमने कटिंग ली है। 2-3 दिन के बाद आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बोन मील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आपके प्लांट्स की। तो ये देखिए, सारे मैंने ऊपर से कट कर दिए प्लांट्स को। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमने सॉइल बनाई थी वो आपने कोकोपीट ज़रूर ऐड करनी है सकुलेंट की सॉइल में, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने कम ऐड की थी जो पहले से थी। लेकिन आपने 20% कोकोपीट, 20% परलाइट ज़रूर ऐड करनी है अपने सकुलेंट की सॉइल के लिए। तो अब ये देखिए, इसमें मैंने इसको लगा लिया। इसके लिए ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। 4 से 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच तक आप एचवेरिया के लिए पॉट सेलेक्ट करें। इससे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, इसके रूट्स इतने ज़्यादा डीप नहीं जाते, तो इसलिए आपने छोटे पॉट को ही सेलेक्ट करना है। सकुलेंट के लिए बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, 6 इंच का पॉट इनके लिए काफ़ी होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। इसके सारे लीव्स को आपने हटाना है, तकरीबन 1 इंच तक आपने इसकी स्टेम को मिट्टी के अंदर करना है, ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके और स्टार्ट हो सके। डायरेक्ट जब भी आप कटिंग को लगाए, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, आपने इसको शेड में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये कुछ मैंने जो लीव्स लिए हैं, अब यहाँ पे मैंने ये छोटे पॉट्स लिए हैं। ये बहुत ही छोटे पॉट्स है, इसकी गहराई भी बहुत कम है और चौड़ाई भी। ये देखिए, ये जो मैंने पहले से लीव्स रखे थे, इस छोटे से जो डिस्पोजेबल के बॉक्स होते हैं, तो इसमें मैंने रख दिए थे। अब इसको फिर मैंने दोबारा शिफ्ट करना होता है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए मैंने इस बार इसी तरह डायरेक्ट मिट्टी बना के तो उसके ऊपर ही मैं लीव्स को रखूँगी, तो ये बहुत आसान होगा। बस अभी फिर मैंने दोबारा इसको शिफ्ट नहीं करना, इसी पॉट में ये रहेंगे और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम कुछ महीनों के बाद, जब मैं फेरी गार्डन्स बनाती हूँ किसी भी पॉट में, जब मिक्स आप अगर एक पॉट में ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहे तो फिर यहाँ से आप प्लांट्स ले सकते हैं। तो इसमें इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसकी प्रोपेगेशन 4 से 5 महीने तक ये पॉट इसके लिए काफ़ी है। और फिर हम इसमें 1-2 प्लांट ही छोड़ देंगे और फिर हम कुछ इससे हटा सकते हैं। लेकिन जब हम प्रोपेगेशन अलग एक चीज़ में करते हैं, सारे लीव्स को रख देते हैं, फिर उसको शिफ्ट करना होता है, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैंने इसी तरीके से सारे पॉट्स तैयार कर दिए और इसमें मैं 5-6 लीव्स इस तरह एक साथ ही रख सकती हूँ। बहुत आसानी से इसमें ग्रोथ होगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक दफ़ा हमने इसको इस पे अच्छी तरह से आपने स्प्रे कर देना है। इसको फिर आपने रखना है ऐसी शेड वाली जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट लाइट इस पे ना आए। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि इस पे बोन मील का स्प्रे हम करेंगे लास्ट में। वो भी आपने 1-2 हफ्तों के 10-12 दिन के बाद ही करना है, जब तक इसमें ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती। जब आपको पता चले कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो उसके बाद आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं बोन मील का। बोन मील का स्प्रे आपने बनाना कैसे है, 1 लीटर बोतल में 1 चम्मच बोन मील आप डालें, उसको 24 घंटों के लिए रख ले और उसके बाद आपने फिर 10-15 दिन के बाद आप उस पर बोन मील का स्प्रे करें, हफ्ते में 1 बार। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। हेल्दी प्लांट्स, आपके बेबी प्लांट्स हेल्दी होंगे, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी और जल्दी इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद आपने
इसको शेड में रख देना है। शेड में रखने के बाद आपने पानी फिर जल्दी नहीं देना, कुछ दिनों के बाद ही आप इसके ऊपर स्प्रे किया करें, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियोस को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।